नमस्ते। हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला स्टॉक मैंने आपको सेल करने के लिए बोला था आज वोल्टस लिमिटेड, और लेवल था 951 रुपए का। तो देखते हैं क्या हुआ। अनफॉर्चुनेटली यहां पे एक ऐसा जो पैटर्न था, चैनल पैटर्न, उसको बुलिश ब्रेकआउट होके प्राइस ऊपर गया। इसके वजह से हम लोग ट्रेड ये नहीं ले पाए। कुछ नहीं हुआ, हमारा ना लॉस हुआ ना हमारा प्रॉफिट हुआ, तो वो एक अच्छी बात है। डिड नॉट हिट द एंट्री लेवल। तो यहां पे पहले स्टॉक का हो गया विश्लेषण। दूसरा स्टॉक था जेंसर टेक्नोलॉजीज, और मैंने बाय करने के लिए बोला था 450 के लेवल पे। देखते हुआ क्या, जरूर ब्रेकआउट हुआ है। 450 यहां पर हुआ है। कहां पर, तो देखो हमारा स्टॉप लॉस कभी भी डेंजर में नहीं था। 462 तक गया है, तो आराम से ऑल टारगेट्स हिट। तीसरा स्टॉक था जेके लक्ष्मी सीमेंट। बाइंग लेवल था 703 रुपए का। तो यहां पे भी हुआ है ब्रेकआउट। अनफॉर्चुनेटली यहां पे बहुत बड़ा गैप अप हुआ। 713 पे हुआ, तो हम लोग को मौका ही नहीं मिला ट्रेड लेने का। गैप अप, जब भी इतना गैप अप होता है, मैं आपको एडवाइस करूंगा बाय मत करो। एक ही सिनारियो बनता है स्टॉक में सेल करने का। आपको देखना है प्राइस एक्शन पैटर्न, उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। आखिरी स्टॉक था एस्कॉर्ट्स। बाइंग लेवल था 1351 रुपए का। तो देखते हैं एस्कॉर्ट्स में क्या हुआ। 1369, तो 79 पे गया है ना, 69, 1379। तो यहां पे देखते हैं 1351 पे बोला बाय करने के लिए मैंने। यहां पे ब्रेकआउट होके हमारा एसएल कितने रुपए का था, 4 रुपए का था। ये देखो 1347.50 तक ही आया है, तो हमारा पूरा टारगेट 1379 तक हिट हो गया। 1 2 3 4, ये गलती से मैंने लिखा है 1284, यहां पे कर दूंगा 1384। तो हमारे 4 टारगेट आराम से हिट हो गए। अभी हम लोग देखेंगे मंडे के सेशन के लिए स्टॉक्स। पहला स्टॉक है मंडे के सेशन के लिए अडानी एंटरप्राइज। डेली चार्ट में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो आ रहा है 1550 के लेवल पे। उससे पहले मुझे कोई ज्यादा सेलिंग लेवल या सप्लाई जोन दिख नहीं रहा है। करंट मार्केट प्राइस है 1510 के अराउंड। अभी हम लोग जाएंगे 5 मिनट चार्ट पर। तो हम लोग बाय करने वाले हैं 1515 के लेवल पे। क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी। जैसे मैंने आपको डेली चार्ट में बताया, ये देखो, ये है चैनल पैटर्न। हायर हाइज हायर लोज पैटर्न बना है, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के पहले, तब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पहले। तो ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है मंडे के सेशन को भी। अब यहां पे देखते हैं, यहां तक प्राइस चला गया, बहुत बार कोशिश की, नीचे आया, और यहां पर देखो, यहां पर 1515 का लेवल है, और जो हाई है यहां पर बहुत नीचे है। लेकिन एक चीज आप देखो, लो कहां पे था, 1500 के राउंड नंबर पे, फिर 1500 के थोड़ा ऊपर गया, अभी कहां पे है, 1503 पे है। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा
यहाँ पर पलड़ा भारी है बायर्स का, लेकिन सेलर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं प्राइस ऊपर ले जाने के लिए। इसके वजह से हम लोग ये जोन है 1115 1500 के बीच में कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बाय करेंगे 1515 पे और सेल करेंगे 1500 के राउंड नंबर के नीचे। तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होगी हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग ना बाय करेंगे ना हम लोग सेल करेंगे। दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। डेली चार्ट में यहाँ पर एक मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 445 रुपए के आसपास आ रहा है। 450 का भी हम लोग पकड़ सकते हैं। अभी हम उसके पहले का एक्शन देखते हैं, क्या हुआ है एक्शन में। ये है चैनल पैटर्न, देखो कैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, हायर हाइज हायर लो सिनारियो है। बहुत अच्छे से यहां से 410 के बाद प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट सेलिंग भी है, ये अच्छी बात है। मतलब प्राइस ऊपर गया सेलिंग हुई, प्राइस ऊपर गया सेलिंग हुई। तो अगर तेजी से प्राइस जाता है ऊपर तो सेलिंग तो कभी ना कभी आनी है, यहाँ पर वैसा नहीं है, सेलिंग भी आ रही है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो एक तरीके से अब ट्रेंड में है स्टॉक और ये एक बेहतरीन ब्रेकआउट लेवल है। मैं भी ड्रॉ करने वाला हूं, देखो इतना अच्छे से मैंने ड्रॉ किया है। हम लोग को भी कनेक्ट करने की कोशिश करते, ये देखो परफेक्ट, ये हो गया हमारा परफेक्ट ब्रेकआउट लेवल। ये है ब्रेकआउट जो आ रहा है 440 पर। आप देखो लो सपोर्ट जो भी बोलना चाहे आप, यहाँ पे 433 का था, यहाँ पे 435 का हो गया, 436 का, 437 का। ये क्या बता रहा है, धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है लो, इसका मतलब बाइंग हो रही है ऊपर के लेवल पे, धीरे धीरे प्राइस वहां पर जा चुका है। एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार, यहाँ पे 3 बार, देखो कितने कैंडल से एक ही लेवल पे। परफेक्ट ब्रेकआउट लेवल है ट्रेड करने के लिए 440 पे या उसके ऊपर। तीसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। जैसे मैंने आपको पहले 2 स्टॉक के बारे में बताया, डेली चार्ट पर ये है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो आ रहा है 725 पर। उसके पहले का एक्शन क्या है ये देखिए आप, ये है चैनल पैटर्न, कैसे हायर हाइज हायर लोस पैटर्न है, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्राइस ऊपर भी जा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही। आप देखो फॉर्मेशन ये कैंडल का, प्राइस ऊपर गया नीचे गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्राइस ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई, प्राइस नीचे गया, फिर बाइंग हुई। तो तरीके से प्राइस जा रहा है। तो ये तरीका ही हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में बाय करने के लिए। और ये है ब्रेकआउट लेवल जो है 710 के लेवल पे। तो यहां पर पहली बार प्राइस ने कोशिश की इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, उसके बाद मेजर फॉल आया, उसके बाद का एक्शन देखो, यहां पर एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल बन गया था 700 के राउंड नंबर पे, वहां पर थोड़ा ऊपर गया लेकिन वहां पर ही थोड़ा नीचे आके सपोर्ट लिया। उसके बाद बहुत यहां पे मारामारी हुई बायर्स और सेलर्स के बीच में। एक बार यहां पे बायर्स ने जीत लिया, फिर वो आगे ही बढ़ते रहे। ये हुआ दूसरा टेस्ट ब्रेकआउट लेवल का। उसके बाद ये बन गया सपोर्ट लेवल 704 का, प्राइस नीचे आया, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। तो जो सेलिंग प्रेशर था 700 के राउंड नंबर से वो बायर धीरे धीरे हटा रहे हैं। और ये ही एक मेजर फैक्टर रहेगा कि प्राइस जब ब्रेकआउट करे
सब तेजी से 720 725 के लेवल को अटेन करने की कोशिश होगी, तो हम लोग इसमें बाय करने वाले हैं। आप भी बाय करो, लेकिन एक चीज है, अगर मंडे को ब्रेकआउट नहीं होता है तो हम लोग ट्यूसडे को बाय करेंगे। बाय करना ही है, गैप अप होता है तो बाय नहीं करना है। तो फॉर एग्जांपल 715 पे गैप अप होता है तो आप छोड़ दो। अगर नीचे आता है प्राइस, उसके बाद आपको दिखता है कोई प्राइस एक्शन, तभी बाय करना है। आखिरी स्टॉक है मंडे के सेशन के लिए आईसीआईसीआई बैंक, और ये है ब्रेकआउट लेवल 703 के लेवल पे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कैसे प्राइस रिएक्ट कर रहा है। तो 702 से यहां पर ये हो गया डबल बॉटम पैटर्न। ये पहला बॉटम, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, उसके बाद सीरीज ऑफ यहाँ पे बुलिश कैंडल्स है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर भी डबल बॉटम पैटर्न हो गया। उसके बाद देखो सारे बुलिश कैंडल है, लॉन्ग रेंज भी है, वॉल्यूम में भी स्पाइक है। तो ये सब चीजें हमें इंडिकेट कर रही है कि जो प्रिवेलिंग सेलिंग प्रेशर था 675 के लेवल पे, वो धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहा है। तो अभी 90% हायर से प्राइस में और 10% यहाँ पे है सेलर्स। तो अगर ये रेशियो रहा तो एक ही चीज होने वाली है, बाइंग। अगर 703 पे बाइंग होती है तो हम लोग 708 से लेकर 710 तक तो प्राइस देखेंगे। अगर उसके आगे प्राइस जाता है तो नेक्स्ट होगा 715 का लेवल। तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर 710 का लेवल क्रॉस होता है तो हमारा मल्टीपल मतलब 4:1 रिस्क टू रिवॉर्ड आ सकता है। अदरवाइज 1:2 उसके यहाँ पे ही हमारा चल जाएगा। नंदलेस हमें ट्रेड लेना है, छोटा ही प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मिलना जरूरी है। तो ये हो गया एनालिसिस। ये है सारे लेवल्स में शेयर करने वाला हूं टेलीग्राम चैनल पर भी। एक चीज हम सभी को ध्यान देनी है, कितने भी हम कॉन्फिडेंट हो हमारे ट्रेड के बारे में, हमें हमारे टोटल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 या 2% अमाउंट ही स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप 100% भी श्योर हो तभी भी यही करना है। जितना आप ये प्रैक्टिस में लाओगे उतना आपको ये हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एक गलती आपका पूरा ट्रेडिंग करियर या पूरा ट्रेडिंग कैपिटल वाइप आउट कर सकती है। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।